हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार एलडीसी एग्जाम, छात्रावास अधीक्षक एग्जाम और सीईटी एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स और साइंस की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। आप सभी लोग रेगुलर हमारे साथ में जुड़े रहते हैं और आप सभी लोग लगातार अपनी पढ़ाई जो है जारी रख रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप इस सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। हम लोग बात कर रहे थे गणित विषय के अंतर्गत लॉगरिथम की, यानी लघु गणक टॉपिक की। कल आप लोगों ने लघु गणक को समझा था और लास्ट क्लास जो थी हमारी 11 नंबर की क्लास थी। आज की अपनी क्लास नंबर है 12। कौन सी क्लास है आज की अपनी? 12 नंबर की क्लास है। और आप लोगों को जैसा कि पता है कि सभी क्लासेस कंटिन्यूअसली हमारे यूट्यूब चैनल पर रात को 9 बजे आती है। आप सभी लोग जो है, यदि पहली बार कोई पधारता है तो प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के पहली वीडियो से पढ़ते हुए आए, और जो रेगुलर बने हुए हैं वो रेगुलर नोट्स बनाए और उनका रिवीजन करने के बाद में ही अगली क्लास को देखें, ताकि आप लोगों को बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा हो सके। इसी के साथ में आप लोगों को पता होगा, एलडीसी एग्जाम के लिए मेरी जो पूरी गाइड है, जिसके अंदर साइंस का पोर्शन मेरा है, बाकी अलग अलग टीचर्स ने उस पूरी गाइड को तैयार किया है आप लोगों के लिए। तो वो गाइड आप जो है जरूर खरीद सकते हैं, मार्केट के अंदर अभी अवेलेबल है। देखिए, हम बात कर रहे थे लघु गणक टॉपिक की। तो कल हमने थोड़ा सा क्या पढ़ा था उसको एक बार रिवीजन करेंगे, फिर अपन आगे बढ़ लेते हैं। तो लघु गणक के अंदर आधार होता है, अगर वो 10 है तो अपन नेचुरल लॉग कहते हैं, और अगर कोई अन्य आधार है तो फिर आप लॉग से रिप्रेजेंट करोगे। और लॉग क्या होता है, किसने आविष्कार किया था? जॉन नेपियर ने। कब किया था? 1590 के आसपास। ठीक है। इसके बाद में मैंने गुणधर्म बताए थे कि अगर आधार और घात बराबर है तो 1 मान हो जाएगा, अगर घात 1 हो जाए तो 0 हो जाएगा। अगर जो है दो कोई संख्या है जो गुणा करने पर आई हुई है तो उसे तोड़ करके आप अलग अलग संख्याओं में लिख सकते हैं। अगर भाग में संख्याएं हैं तो बीच में माइनस लगा सकते हैं, आप फिर तोड़ सकते हैं। पावर को आप आगे ले सकते हैं। अगर आधार की भी कोई घात है तो उसे आप आगे ले सकते हैं। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आप जो आधार है उसको परिवर्तित करें, आधार को क्या करें? परिवर्तित करें, यानी बेस चेंज थ्योरम अगर आप यूज करना चाहते हैं तो बेस चेंज थ्योरम भी आप यूज कर सकते हैं। और उसका यूज कैसे किया जाता है वो पूरी चीजें मैंने बता दी थी। बाकी इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो सीईटी के अंदर आया था, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आया था, अभी आपको दिखाऊंगा। इसी प्रॉपर्टी को यूज करने पर वो सॉल्व हो रहा था, और एलडीसी के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे वो भी मैं बताऊंगा। और लॉग बी ऑफ ए लिखा हुआ है तो आप 1 अपॉन में लॉग ए बी लिख सकते हो। इसी के साथ में ये और कुछ प्रॉपर्टीज मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस की थी, और आप सभी लोगों को जैसा कि मैंने बोला था कि याद कर लेना, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने याद कर लिया होगा। तो आज की क्लास की शुरुआत करूंगा मैं कुछ घातांक के नियमों के साथ में, और फिर जो है अपन लॉग पर बेस्ड जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको करेंगे। सर, घातांक के नियम हमें क्यों पढ़ने हैं? घातांक के नियम इसलिए पढ़ने हैं ताकि आपको पता चले कि किसी संख्या को आप किस प्रकार से घातांकों के रूप में लिख सकते हैं, और नहीं लिखी जा सकने वाली संख्याएं कौन सी होती है, उनकी पहचान तो कर सके हम। ठीक है। चलिए, तो अब आप सभी लोग हेडिंग डालेंगे जल्दी से, घातांक के नियम। घातांक के नियम। देखिए, अब घातांक के नियम क्या कहते हैं। पहले आप ये समझिए कि घातांक का मतलब होता है कि कोई एक बड़ी संख्या होगी, उसे किसी छोटी संख्या के घात के रूप में लिखना, वही है घातांक। ठीक है। और हम आज उन्हीं संख्याओं को कैसे लिख सकते हैं, उन संख्याओं पर कौन कौन से नियम लागू होते हैं, उसको सीखने वाले हैं। तो घातांक के नियम की बात करते हैं, और पहला जो नियम आता है घातांक का, वो आ जाता है कि अगर लिखा हुआ हो ए की पावर एम, यानी ए की घात एम, और गुणा में ए की घात एन लिखा हुआ है, तो आप इसे लिख सकते हैं ए की घात एम इंटू एन। ठीक है। ए की घात एम गुणा ए की पावर एन है, तो आप उसे क्या लिख सकते हो? ए की घात एम इंटू एन। क्लियर? चलिए, सॉरी, एक मिनट, ये तो आगे आने वाली है, यहां तो प्लस करिए क्योंकि यहां पर गुणा है। तो ए की घात एम गुणा ए की घात एन है, तो आप लिखेंगे ए की घात एम प्लस एन। घातें जुड़ जाएगी जब आधार समान होते हैं। यहां पर ये जो है ए,
ये आपका आधार कहलाता है। क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। और जो ये ऊपर m और n है, ये आपकी घात है। क्या है? घात है। ठीक है, चलो दूसरा देखेंगे। दूसरा आपके पास में आ जाता है कि अगर लिखा हुआ हो a की पावर m और उसकी पावर n, क्या है? a की पावर m और फिर उसकी भी पावर है n, तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है a की पावर mn, तब गुणा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट तीसरा नियम आप लिखेंगे। आपके पास में आ जाएगा कि अगर कोई दो संख्याएं हैं a और b, उनका गुणा हो रखा है और फिर a इंटू बी की भी पावर है m, क्या है? पावर m है, तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा a की पावर m और b की पावर m। क्लियर? a की पावर m और b की पावर m हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चौथा आप लिखेंगे कि a अपॉन में b और इसकी पावर है m। क्या लिखा हुआ है? a अपॉन में b और इस पूरे की पावर है m, तो आप इसे क्या लिखेंगे? तो इसे लिखेंगे a की पावर m डिवाइड बाय b की पावर m। क्या लिखेंगे? a की पावर m डिवाइड बाय b की पावर m। लेकिन कंडीशन ये रहेगी कि b कभी जीरो नहीं हो सकता। b इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि अगर b जीरो हो गया तो ऑब्वियस सी बात है, किसी संख्या में जब आप जीरो का भाग दोगे तो वो इनफाइनाइट बन जाती है, और हमें इनफाइनाइट थोड़ी बनाना है? इनफाइनाइट बन गई तो हम ज्ञात ही नहीं कर पाएंगे, ऐसी संख्या बन जाएगी, और वो चीज करनी नहीं है अपने को, तो याद करना है अपने को। चलो नेक्स्ट आप पांचवें नंबर पर फॉर्मूला लिखेंगे। ये 6 ही फॉर्मूले हैं, ज्यादा डरो मत, फिर आपको बढ़िया बढ़िया मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं। a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n है, तो आप इसे लिखेंगे a की पावर m माइनस n। क्या कर सकते हो आप? a की पावर m अपॉन a की पावर n हो तो आप a की पावर n को ऊपर ले जा सकते हो, लेकिन जैसे ही a की पावर n ऊपर जाएगा तो जो घात धनात्मक थी वो घात अब ऋणात्मक बन जाएगी। समझ में आ गई बात? क्लियर? चलो नेक्स्ट आप 6 नंबर पर लिखेंगे कि 1 अपॉन में a की पावर n लिखा होता है, तो हम उसे लिख सकते हैं a की पावर माइनस n। समझ में आई कि नहीं आई? आ गई होगी, है ना? चलिए बढ़िया, तो आप ऐसे लिख लीजिए। इसके अलावा अब देखिए एक और बढ़िया सी चीज आती है आपके पास में 7वें नंबर पर, कि अगर a जो है वो आपका मान लीजिए 1 0 और -1 नहीं है, इन तीन के अलावा कोई है, ठीक है? a इज नॉट बिलोंग्स टू 1 0 और -1, यानी a का मान 0 नहीं है, 1 नहीं है और -1 नहीं है, इसके अलावा कुछ है, तो कहीं अगर ये लिखा हुआ हो कि a की पावर m बराबर a की पावर n है, तो ये सीधे सीधे क्लियर हो जाएगा कि m बराबर n है। समझ में आ गई बात? क्लियर? m बराबर क्या है? n है। लेकिन कब? जब आपके a का मान 1 0 और -1 इसमें से नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर 1 हो गया तो 1 की पावर m और 1 की पावर n बराबर होगा, ये जरूरी नहीं है m और n। क्लियर? क्यों? क्योंकि अगर देखो, इसको उदाहरण से समझो, एग्जाम्पल से, दो एग्जाम्पल समझाता हूं। अगर मान लो a बराबर, अपन इन तीनों में से कोई एक उठा रहे, 1 ले लिया मैंने, ठीक है? और अब 1 की पावर मान लीजिए m है और बराबर बोला मैंने 1 की पावर n, तो अब ये जरूरी नहीं है कि m और n बराबर ही हो। क्यों? क्योंकि m बराबर मान लो मैंने ले लिया 1 और n बराबर ले लिया मैंने -1, कोई फर्क नहीं पड़ा, ये सेम ही आएगा। देखो 1 की पावर 1 और 1 की पावर -1, अब 1 की पावर -1 1 अपॉन 1 यानी 1 ही है, तो 1 इज इक्वल टू 1 ही आ रहा है, जबकि m और n बराबर नहीं है। तो जब a का मान 1 0 और -1 में से कोई हो, तब तो ये जरूरी नहीं है कि a की पावर m बराबर a की पावर n है तो m बराबर n होगा। लेकिन हाँ, इसके अलावा कोई संख्या है, जैसे ये तो पहला उदाहरण समझा। अब दूसरा देखो, अगर a बराबर 2 है, तो a बराबर 2 है तो 2 की पावर m बराबर, अगर 2 की पावर n लिखा है तो m और n का बराबर होना जरूरी है। अदरवाइज इसके अलावा m और n का मान बराबर नहीं हुआ तो ऐसी कोई संख्या है ही नहीं कि
ये सेटिस्फाई हो जाए, 2 की पावर m और 2 की पावर n बराबर होना। क्लियर, समझ में आ गई बात? तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है ये घातांकों के जो छोटे छोटे से नियम मैंने बताए हैं इनको समझ गए होंगे। केवल याद रखना है, बाकी इनका यूज कैसे करेंगे वो भी मैं आगे आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, एक बार देख लीजिए, अगर आधार समान है तो घातें जुड़ेगी, अगर a की पावर m है और उसकी भी पावर में कुछ है तो दोनों पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर दो संख्याएं गुणा में और उनकी घात एक है तो आप अलग अलग लिख सकते हो। a अपॉन बी की पावर m है तो ए एम अपॉन बी एम लिख सकते हो। a की पावर m अपॉन a की पावर n है तो a की पावर n को ऊपर ले जाओगे तो माइनस में ऊपर आता है, और बाकी ये तो लास्ट अभी जस्ट समझा है। ठीक है, चलो अब अपन जा रहे हैं लॉग के छोटे छोटे से क्वेश्चंस को शुरू करने। इसलिए आप एक बार जो है अपनी पूरी कॉपी वॉपी अगर नहीं लेके बैठे थे तो अब कॉपी वॉपी लेकर के आ जाइए और अब लिखना शुरू करिए, और एक से बढ़कर एक बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने होंगे। और ये चलिए आपकी शुरुआत करते हैं। पहले छोटे छोटे से क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आए। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि कहीं पर लिखा हुआ हो अगर 4√9 इंटू √27, क्या लिखा हुआ है? 4 पावर √9 इंटू √27, तो इसका मान क्या होगा, है ना? ऐसा अगर कहीं पे आपको दिखे तो कैसे सॉल्व करोगे? तो इसके अंदर घातांक के नियम लगाएंगे, और हम क्या करते हैं देखिएगा अब आगे कि ये जो 9 लिखा हुआ है, इस 9 को आप क्या लिख सकते हो? 3 की घात 2 लिख सकते हो। को पता है 3 का स्क्वायर 9 होता है। और ऐसे ही आप 27 को क्या लिख सकते हो? 3 की घात 3। क्यों? क्योंकि 3 की घात 2 कितना होता है? 9, और 9 तिया 27 होता है, तो एक और 3 बढ़ा दो, यानी 3 की घात 3 कर देंगे। समझ में आई बात? अब ये जो छोटी छोटी चीजें मैं यहां सिखाऊंगा वो याद रखना, आगे आपके काम आने वाली है। ठीक है, तो ऐसे ये 9 को आप 3 की घात 2 लिख सकते हो, 27 को आप 3 की घात 3 लिख सकते हो। ऐसे ही आप जो है 81 को क्या लिख सकते हो? 3 की घात 4 लिख सकते हो। और 243 इसको आप लिख सकते हो 3 की पावर 5। ऐसे ही 2 की पावर 3 को आप लिखोगे 8, ये याद करना। 2 की पावर 4 को आप लिखोगे 16, और 2 की पावर 5 को आप लिखोगे 32। 2 की पावर 6 को आप लिख सकते हो 64। ये मैं कुछ लिखवा रहा हूं वो रट्टा मार लेना। 2 की पावर 7 को आप लिख सकते हो 128। 2 की पावर 8 को आप लिख सकते हो 256, और ये इसको स्टार मारना, अभी बताऊंगा स्टार क्यों मरवाया है। 2 की पावर 9 को जो है आप 512 लिख सकते हो, और 2 की पावर 10 को आप 1024। 4 की घात 3 को आप लिखोगे 64। ऐसे ही 5 की घात 3 को आप लिखोगे 125। 5 का स्क्वायर तो पता है ना 25 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, इसलिए ये नहीं लिखवाया। ठीक है, 6 का क्यूब तो होता है 216। बस इतना जो है ये थोड़ा सा आप याद रख लेना, बाकी आगे अगर कोई और आए तो फिर गुणा भाग करके देखना पड़ेगा। ठीक, ये याद कर लेना। इसका भी यूज बता रहा हूं, अभी जस्ट एक क्वेश्चन करवाऊंगा एलडीसी में आया हुआ, फिर आपको पता चलेगा अच्छा सर ऐसे काम आएगा ये। हाँ देख लेना। अब देखो, मैंने क्या बोला? 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और 27 को लिख सकते हैं 3 की घात 3। तो मैं अब उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, तो ये देखो क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है 9 की घात 1/4, और अंडर रूट जो होता है वो 1/2 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो 27 के ऊपर तो है स्क्वायर रूट केवल, ये ऐसे लिखा हुआ हो तो इसका मतलब होता है कि 1/2 घात है। कितनी घात है? 1/2 घात है। और अगर इसके आगे कोई संख्या आ जाए, मान लो जैसे ये देखो यहाँ 4 आई है, तो इसका मतलब ये लिखा हुआ है 1/4। फिर समझ में आ गई बात? केवल स्क्वायर रूट है तो 1/2, बाकी आगे कोई संख्या है तो फिर 1 अपॉन में वो संख्या हो जाएगी। ठीक, ये ध्यान रखना। एक बहुत छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं, ये काम आएगी अपने सॉल्व करने में। अब 9 को क्या लिखेंगे? 3 की घात 2 और उसकी पावर 1/4 गुणा 27 में 3 की घात 3 और उसकी पावर 1/2। अब देखिए 3 की घात 2 की पावर 1/4 है, तो मैंने क्या बोला था? दोनों घातें गुणा हो जाएगी। दोनों घातें गुणा होगी, इसका मतलब हो जाएगा 3 का घात हो जाएगा 2 गुणा 1/4, और इधर हो जाएगा 3 गुणा
1/2 यानी 3/2। ठीक है। अब 2 का गुणा जब 1/4 से होगा तो ये हो जाएगा 1/2। क्लियर। तो 3 की घात 1/2 और इधर हो गया 3 की घात 3/2। आधार समान है 3 3, लेकिन घातें अलग अलग है। घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। इसका मतलब अब हो जाएगा 3 की घात 1/2 प्लस 3/2। अब ये क्या हो जाएगा 3, और 3 की घात में क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 3/2 यानी आधा प्लस डेढ़। तो आधा और डेढ़ कितना होता है 2, यानी 3 की घात 2। 3 की घात 2 यानी 9। तो ये जो आपके पास में लिखा हुआ है क्या, 4√9 × 27 अंडर रूट में, तो इसका मान है 9। अब बताओ, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जावे और ये लॉग के अंदर लिखा हुआ है, आप इसको समझ ही नहीं पाओगे कि ये तो क्या लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है। समझ में आई बात। और मान लो कि ये ही क्वेश्चन ऐसे होता, लॉग और आधार 9 और ये घात में लिखा हुआ होता, तो घात सॉल्व होकर के कितनी आ रही थी 9। अब घात सॉल्व होकर के 9 आई और आधार 9 ही दे रखा था। तो जब आधार और घात समान होते हैं लॉग में, तो आंसर कितना आता है 1। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी दिखाऊंगा आगे, इसलिए ठीक है। चलो, तो आपको ये चीजें याद करनी है, साथ ही साथ ऐसे आप घातांकों के नियमों का यूज करके आप जो है इनको छोटी संख्याओं में बदल सकते हो। अभी और मैं आगे क्वेश्चन करवा रहा हूं, फिर अपन लॉग पर भी क्वेश्चन करेंगे, इसलिए इसको जल्दी से लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी करेंगे। जल्दी से। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। देखिए अब जो है एक छोटा सा और क्वेश्चन देख लो आप, आपको और पता चलेगा कि अच्छा ऐसा भी होता है। कहीं पर लिखा हुआ है 1/32। क्या लिखा हुआ है 1/32, और इसकी पावर है -2/5। अब इसको सॉल्व करना है और सिंपल संख्या में बदलना है। और जो ये विद्यार्थी बार बार कमेंट करते हैं ना, तो जल्दी जल्दी करवा दो। ये भाई जल्दी जल्दी क्यों है, कहाँ जाना है भाग दौड़ के, कुछ शादी में जा रहे हो क्या। ये पढ़ाई करनी है, और पढ़ाई जो है धैर्य के साथ में और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को सीखते हुए आगे बढ़ा जाता है। ऐसे मैं देखो, ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन आऊं और आ लो भाई मैराथन क्लास लगा दी, लो पूरा कर दिया। अरे इससे क्या हो जाएगा है, 7 घंटे का लो वीडियो लेक्चर बना दिया, मान लो एक दिन मैंने तब धर के और रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया, क्या हो जाएगा उससे, उससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। उससे नहीं पढ़ने वाले आप, ये और बता दूं मैं, इतना मुझे विश्वास है। अरे 7 घंटे कोई लगातार पढ़ नहीं सकता, तो वो पढ़ाएगा कैसे, और वो पढ़ाएगा तो उसके बाद में यूट्यूब पे वो पढ़ कैसे लेगा 7 घंटे। अरे घर पे बैठ के किताब के साथ नहीं पढ़ सकता कोई। तो ऐसी मैं चीजें नहीं करने वाला हूं, मैं पहले बता रहा हूं आपको। कई सारी चीजें जो है मैं अपने हिसाब से ही करूंगा। अगर विद्यार्थी देखता है तो वो उसकी भलाई है, उसके लिए भला होगा, कोई मेरे लिए कोई भला नहीं होने वाला है ना। किसी का सिलेक्शन हुआ, मेरे कई विद्यार्थी अभी ग्राम सेवक है, पटवारी है, कोई एलडीसी है, कांस्टेबल है, तो क्या वो अब उनकी सैलरी मेरे को देंगे, नहीं। तो मैं अपने सिस्टम के हिसाब से पढ़ाऊंगा, जैसा मुझे सूटेबल होगा वैसे ही पढ़ाऊंगा। मेरे लिए सबसे पहले जो है विद्यार्थी का हित है, ये नहीं कि विद्यार्थी की डिमांड, वो कहे ऐसे कर दो। ये थोड़ी मैं इधर डांसर हूं जो आप डिमांड रखोगे वो करूंगा, नहीं भाई, है ना। तो इसलिए रेगुलर आना है और चीजों को सीखते हुए आगे बढ़ना है। मैं यहाँ डांस नहीं कर सकता ना, आपके साथ में कोई शेर और शायरीन कॉमेडी सीन बना सकता है। इधर पढ़ाई चलेगी तो आपको पढ़ना है तो आइए, अदरवाइज आपकी इच्छा है। अब ये क्वेश्चन देखो, 1/32 की पावर है -2/5। अब इसको अपन कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, आपको पता है कि जब 1/a की पावर n होता है तो वो ऊपर जाता है और a की पावर -n बन जाता है। अब यहां पर a की पावर -n दे रखा है, तो इसका उल्टा करने पर क्या हो जाएगा प्लस, यानी अब ये बन जाएगा उल्टा करते ही 32 की पावर 2/5, ये बन गया। अब ये 32 की पावर 2/5 है, इसको कैसे संख्या में बदले, तो 32 की पावर 2/5 कैलकुलेट नहीं करना है, 32 को चेंज कर दो। और अभी जस्ट पीछे बताया था कि 32 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 5। क्यों, क्योंकि 2 का गुणा 5 बार करिए, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 × 2 32, आ गया 5 बार में 32। तो अब ये हो गया 2 की पावर 5, यानी यहां पर अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 5 और उसकी भी पावर आ जाएगी 2/5। अब आपको ये पता है घाते क्या हो जाएगी गुणा,
जैसे ही घाते गुणा होगी तो 5 गुणा 2/5, 5 से 5 कट गया, बचा क्या? 2, 2 की घात 2 यानी 4। तो जो ये इतना अजीब दिख रहा था ना, 1/32 की पावर -2/5, देखते ही आधे लोग डर जाते, लेकिन जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना सिंपल आंसर आ रहा है, 4 बेचारा। तो गणित के अंदर 4 लिखने का जरूरी तरीका नहीं है कि ऐसे ही लिख कर दे एग्जामिनर, आपको 4 इस रूप में भी मिल सकता है। तो इसके लिए आपको क्या रहना है? तैयार रहना है। ठीक है, चलो अब मैं थोड़ा सा लॉग की ओर बढ़ रहा हूं, और ये तीसरा क्वेश्चन अब लॉग पर आधारित है। लॉग 6 लिखा हुआ है कहीं पर, मान लो क्या लिखा हुआ है? लॉग 6 लिखा हुआ है। तो आप अब क्या करोगे? 6 को आप लिख सकते हो क्या? 2 गुणा 3। अरे मैंने आपको बताया है ना गुणनखंड निकालने का तरीका। तो लॉग को लिख दिया आपने क्या? अब 6 को 2 गुणा 3। और लॉग ए बी लिखा हुआ हो तो आप लिख सकते हो लॉग ए प्लस लॉग बी। यानी अब आप इसको ये भी लिख सकते हो क्या? log 2 प्लस log 3। लिख सकते हो या नहीं? लिख सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको जो है छोटे छोटे से मिलेंगे एग्जाम में, प्रॉपर्टीज यूज करने के। आगे देखो, अभी आगे आपको भी दूंगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अभी थोड़ा सा मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों के साथ में लॉग का और आपका और मेरा तीनों का क्या हो जाए, ट्रायंगल बने, दोस्ती बन जाए, फिर अपन इस कोने से उस कोने, उस कोने से उस कोने, यानी मैं आपको पूछूं आप जवाब दे सको, और आपको क्वेश्चन दिखे आप आंसर दे सको। तो ऐसे क्या हो जाएगा, एक अच्छा सा सेटअप तैयार होगा। इसलिए थोड़ा सा जो है अपन क्या कर रहे हैं, लॉग के साथ में दोस्ती करने का प्रयास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉग और आधार 2 है और घात आ गई 32। अब देखिए, लॉग आधार कितना है? 2, और घात कितनी है? 32। अब आपको ये बात पता है, मैंने अभी जस्ट बताई है कि 32 को अपन लिख सकते हैं 2 की घात 5। तो ये हो गया लॉग आधार 2 और घात हो गई 2 की घात 5। और आपको ये भी पता है कि जब घात की घात हो तो उसको आगे ले सकते हैं, यानी 5 आगे आ जाएगा। तो ये लो, अब आ गया 5 आगे, और ये बन जाएगा लॉग आधार 2 और घात 2। और ये बन गई प्रॉपर्टी कि जब आधार और घात बराबर होते हैं तो ये हो जाता है कितना? 1। ये कितना हो जाता है? 1। अब 5 × 1 कितना होगा? 5। ये इसका आंसर है। तो इसका मतलब अब आपको जो है एग्जाम के अंदर 5 नहीं दे करके वो इस रूप में क्या, लॉग आधार 2 घात 32 इस रूप में दे दिया। अब आधे तो समझ ही नहीं पाएंगे, अच्छा ये 5 लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है, डर जाओगे ना। तो इसीलिए लॉग पढ़ना है कि आपको डर नहीं लगे, आप लॉग के क्वेश्चन को देखकर प्यार से उसे सॉल्व कर सको। अब देखिए एक और अच्छा सा क्वेश्चन, और आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है, लॉग का आधार है 100 और जो उसकी घात है वो है 10। ये बताइए अब कि हम कैसे जो है आधार और घात के अंदर कोई संबंध बना सकते हैं। तो आधार है 100, घात है 10। हम ये बात जानते हैं कि जो आधार है वो 100 है, और 100 को हम 10 की घात 2 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100, यानी 10 × 10। तो इसको लिख सकते हैं अपन क्या? 10 की घात 2। तो मैं इसको लिख रहा हूं 10 की घात 2, और ये ऊपर 10। और ये भी बात जानते हैं कि इस आधार की घात को भी अपन आगे ले सकते हैं, जैसे घात की घात को आगे लेते हैं ना, वैसे ही आधार की घात भी आगे आती है। तो ये जैसे ही घात आगे आएगी तो बन जाएगा 1/2। और ये आ गया लॉग आधार भी 10 और घात भी 10। और अब जस्ट अभी बताया था कि जब आधार की घात और लॉग में सॉरी घात और आधार बराबर हो तो वो हो जाता है 1, यानी 1/2 गुणा 1 कितना हो जाएगा? 1/2। तो अब अगर आपको एग्जामिनर चाहता है कि मान लो, देखो लॉग का यूज कैसे होगा, कोई क्वेश्चन था मान लीजिए, उसका आंसर जो है हाफ आंसर है उसका। अब वो ऑप्शन में हाफ डायरेक्ट नहीं देगा, और वो 4 ऑप्शन देगा और लॉग के ऐसे ऐसे ऑप्शन दे दिए। बताओ, अब आपको उसने कुछ भी नहीं करा, आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आधे से ज्यादा विद्यार्थी 1/2 आंसर भी निकाल लेंगे, लेकिन अगर उनको ये नहीं पता है कि लॉग कैसे सॉल्व होता है तो फिर वो जो है इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, और किया हुआ क्वेश्चन भी उनको लगेगा कि अपन ने गलत किया था। समझ में आई बात? तो इसलिए कृपया जो है आप क्या करें, लॉग को सीख ले वे। ठीक, चलो
आगे देखेंगे। अब छोटे छोटे से और भी क्वेश्चन करवा रहा हूं, फिर आपको एक ऐसा क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। देखिए अब वही क्वेश्चन कर लेते हैं। तो मैंने बोला जैसे कि ये एलडीसी 2018 का क्वेश्चन है। लॉग आधार 2 था और घात 256 थी। ठीक है, क्या था? लॉग आधार 2 था, घात 256 थी, और इसका पूछा था मान का मान है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये कब पूछा गया था? एलडीसी 2018 में। कब पूछा गया था? 2018 में। और ऑप्शन आपके सामने रख रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऑप्शन नंबर ए था 5, ऑप्शन नंबर बी था 6, ऑप्शन नंबर सी था आपके पास में 7, और ऑप्शन नंबर डी था आपके पास में 8। ये आपके क्वेश्चन आया हुआ है। लो करो इसको। क्या क्वेश्चन था कि लॉग आधार 2 है, घात 256 है, उसका मान ज्ञात करना है। एलडीसी 2018 का क्वेश्चन है। ऑप्शन थे 5, 6, 7, 8। करिए इसको सॉल्व जल्दी से। इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे, जल्दी करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। जल्दी से करिए, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैं देख रहा हूं कौन कौन विद्यार्थी इसका आंसर देता है। देखा, फटाफट ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, जल्दी करिए। देख लीजिए, आपको बताया था पहले ही कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। करो इसको सॉल्व। चलिए देखेंगे। सबसे पहले आपको अब जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको यह चेक करना होता है कि आधार और घात में कोई संबंध है या नहीं, यानी 2 और 256 में कोई संबंध है या नहीं है। 256 को आप किस प्रकार से आधार के रूप में लिख सकते हो, यानी 256 को आप कुछ भी करके 2 के रूप में कैसे लिख सकते हो। तो देखिए, अभी जस्ट पीछे आपको बताया था मैंने कि 2 की घात जो 8 होता है वो होता है 256। कितना होता है? 256 होता है। अब ये याद होता तो सीधे सीधे इसमें अपन क्या करते? सीधे सीधे देखो, मैंने जैसे ही क्वेश्चन देखा था मैंने ये कर दिया, और मुझे ये भी पता है कि ये घात आगे आ जाएगी। ये घात आगे आते ही हो गया ये 8, और ये हो गया आधार 2, और ये भी 2, ये हो गया 1। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना था? 8। ऑप्शन नंबर कौन सा था सही इसका? ऑप्शन नंबर डी। और ये क्वेश्चन आपके आया हुआ था, बताओ। अब ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं लॉग से रिलेटेड तब तो मजे है, लेकिन कई बार जो है 3-4 अलग 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 प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए करना होता है सॉल्व, तब विद्यार्थियों की हालत खराब होती है। इसीलिए प्रॉपर्टी को जितना ज्यादा अच्छे से याद रखोगे, जितनी ज्यादा उसके फॉर्मूला पर डिमांड हो, आपको एकदम मतलब कंटेस्ट होगा। सपने में भी अगर 2 बजे भी कोई आ जावे तो लॉग उसको भी बता देना कि लॉग ये होता है, ये होता है, ये होता है। ठीक है, चलो। देखा आपने, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा भी और भी क्वेश्चन अभी तो जो है मैं आपको करवाने वाला हूं। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा और क्वेश्चन करते हैं अपन। एक क्वेश्चन आ गया कि log 3 प्लस log 4, और कुछ भी आधार नहीं दे रखा है तो आप ये मान के चलो कि इसका आधार 10 है। कितना है आधार इसका? 10 है। ठीक है, तो log 3 प्लस log 4 का मान है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। और आपके पास ऑप्शन ए दे दिया log 1, ऑप्शन बी दे दिया आपको log 6, ऑप्शन सी दे दिया आपको log 12, और ऑप्शन डी दे दिया नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। हाँ, अब ये ज्यादातर विद्यार्थी तो जैसे सीधा चौथे पे ही चले जाएंगे, बोले नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, क्योंकि हमको नहीं आता दिस, है ना। तो हमको नहीं आता दिस नहीं, हमको आता है दिस। और इसका आंसर बताओ। देखो अब log 3 प्लस log 4, जैसे प्लस का साइन दिखे आप गुणा कर दो, किसका? जो जो उसके घात है उनका। तो log 3 प्लस log 4 है, यानी 3 और 4 का करना पड़ेगा गुणा। 3 और 4 का गुणा यानी कि 12, यानी log 12। अब इसमें और कुछ है ही नहीं कि इसमें जो है आगे सॉल्व होगा, इसलिए इसका ऑप्शन सी ही राइट आंसर हो जाएगा। log 12 ही इसका सही उत्तर है। मान लो कि अगर जो है यहां पर इनकी आधार भी 12-12 दे रखे होते दोनों के,
तो फिर क्या बन जाता, log 12 आधार और घात भी 12, तो log 12 12 हो जाता 1। तो हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिले, जैसा कि आपको ऊपर देखो, अब ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो ऐसे क्वेश्चन क्यों नहीं पूछेंगे, हैं। चलिए, तो आप सभी लोगों को मुझे उम्मीद है कि ये चीज क्लियर हो गई होगी कि लॉगरिथम के अंदर किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। अब आज जो है अपन ने घातांक के नियमों को समझा, कल लॉग को समझा था। अब अगली जो क्लास आएगी, थर्ड क्लास आपकी जो लास्ट होगी लॉगरिथम की, उसके अंदर पूरे के पूरे लॉग के जितने पीवाईक्यूज हैं, जहां जहां सीटेट आपका जो सीईटी में आए हुए हो, एलडीसी में आए हुए हो, या फिर कुछ मेरे द्वारा जो बनाए हुए क्वेश्चंस हैं, वो सभी आप लोगों को कल के लेक्चर के अंदर करवाए जाएंगे। आपका रेगुलर लेक्चर अब जो है रात को 9 बजे आ जाएगा, तो आप अब जो है वापस से तैयार हो जाइए। बीच में मैं केवल 4-5 दिन बीमार था, तब नहीं आ पाई थी क्लास है, ठीक है। चलिए, तो लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर योर फ्रेंड्स। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।